अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कन्वेंशनल करंट। कल आपने सीखा था इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट जो है उसकी डेफिनेशन थी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ कॉल्ड करंट। तो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो चार्जेस फ़्लो करते हैं उसको हम टाइम के लिहाज से चेक करें तो वो करंट कहलाता है। तो करंट में क्योंकि चार्जेस का फ़्लो करना है तो चार्जेस जो फ़्लो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस हैं। तो करंट की डायरेक्शन के लिए पहले तक तो ये माना जाता था कि जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ़्लो करता है, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ़्लो करता है। बाद में फिर जब एटम का डिटेल स्ट्रक्चर पता चला, यानी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो ये पता चला कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं यानी प्रोटॉन्स, ये तो न्यूक्लियस में बाउंड है तो ये फ़्लो नहीं करते, तो इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ़्लो करते हैं। तो करंट की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड करंट। लेकिन अभी भी हम दोनों डेफिनेशंस को सही मानते हैं कि फ़्लो ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस, तो ये दोनों से ही करंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो जैसे प्रीवियस टॉपिक में आपने सीखा था कि कंडक्टर के केस में हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे करंट की डेफिनेशन, जबकि इलेक्ट्रोलाइट अगर कोई सोल्यूशन है तो उसमें जो करंट है वो दोनों की वजह से है, पॉजिटिव आयन की वजह से भी और नेगेटिव आयन की वजह से। तो ये जो टॉपिक कन्वेंशनल करंट है इसमें इसकी डायरेक्शन के लिहाज से हम बात करेंगे। तो जैसे ये देखें, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि पहले तक ये आइडिया था, तो ये लिखा हुआ है स्टार्ट में, बिफोर द आइडिया ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विच कॉन्स्टिट्यूट द करंट इन मेटल्स इट वॉज थॉट दैट द करंट इन कंडक्टर फ्लो ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, यानी ये माना जाता था कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो है वो करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले। तो जो कल आपने डेफिनेशन पढ़ी है या उसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, द करंट विच फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। तो वो करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है वो कन्वेंशनल करंट कहलाता है। तो दूसरा जो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो उसको भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द करंट विच फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है टॉपिक। द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। तो ये सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, पहला जो पैराग्राफ है इसकी हेडिंग इंट्रोडक्शन बनेगी और ये एक्सप्लेनेशन में आप ये पैराग्राफ लिखेंगे। और इसके बाद करंट की मेजरमेंट है, इसको हम मेजर भी करते हैं। जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में आपने सीखा था कि करंट जो है इसको एम्पेयर में मेजर किया जाता है, इसका यूनिट है एम्पेयर। तो करंट को मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो है एम मीटर। एम एम्पेयर के लिए एम्पेयर मीटर जो है, एम मीटर उसको बोलते हैं। तो इसको एम्पेयर मीटर से मेजर किया जाता है कि कितनी मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो कर रहा है। तो ये एक और मीटर का यहाँ पर जिक्र है, गैल्वानोमीटर इज़ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड कैन डिटेक्ट द स्मॉल करंट इन अ सर्किट। के सर्किट में बहुत अगर स्मॉल करंट है, मिली एम्पेयर्स में भी है, तो उसको मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए हम गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं। ये बहुत सेंसिटिव होता है। अ करंट ऑफ फ्यू मिली एम्पेयर इज़ सफिशेंट टू कॉज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। थोड़ा कुछ मिली एम्पेयर का भी जो करंट है वो उसकी जो निडल है गैल्वानोमीटर की वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करती है उस पर। तो इसका मतलब है ये सेंसिटिव है, ये तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर नहीं कर सकता। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर उसके अंदर गैल्वानोमीटर के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरली इसकी कनेक्ट करने का जो तरीकाकार है सर्किट में वो भी आपने बोर्ड से देख लेना है इसको, कि जो रेड कलर है वो पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है और ब्लैक जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के लिए है। तो जब हम मीटर को सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो लाजमी तौर पर जो मीटर का रेड टर्मिनल है वो बैटरी के रेड यानी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा, जबकि जो ब्लैक टर्मिनल है मीटर का वो बैटरी के ब्लैक यानी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा।
तो वो जो मैं कह रहा था कि ये जो है आपका गैल्वानोमीटर ये सेंसिटिव होता है, ये ज़्यादा वैल्यू का करंट मेजर नहीं कर सकता। तो ज़्यादा वैल्यू के करंट के लिए हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। इस पैराग्राफ में इसके बारे में लिखा हुआ है, आफ्टर सुटेबल मॉडिफिकेशन गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। अ लार्ज करंट ऑफ रेंज सच एज 1 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर कैन बी मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एमीटर। तो फिर अब ये हमारे पास मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर जो कि एमीटर बन गया है, ये लार्ज जो है वो करंट मेजर कर सकता है। तो ये इससे रेलेवेंट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक में क्या डिफरेंस है, तो ये तो आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो टॉपिक कन्वेंशनल करंट जो है वो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो अगर ये पूछा जा रहा है कि डिफरेंस क्या है, तो आप दोनों को डिफाइन करेंगे। द करंट विच फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, एंड द करंट विच फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। और अगर वो लॉन्ग में क्वेश्चन जो है कन्वेंशनल करंट वाला आता है, तो फिर आप उसमें जैसे मैंने कहा कि ये डेफिनेशन लिखेंगे, ये इंट्रोडक्शनल पैराग्राफ है, ये एक्सप्लेनेशन लिखेंगे सारी, और ये हेडिंग दे के द मेजरमेंट ऑफ करंट ये भी लिखेंगे। इसमें गैल्वानोमीटर के मतलब थोड़ा सा बता के और फिर आप ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे। Today, we will discuss about conventional and electron current flow. Consider a dry cell as shown here. This cell has one positive and one negative terminal. The difference of potential between these two terminals is measured in volt, and this difference is due to an excess of electrons at the negative terminal compared to the positive terminal. If we connect a wire across these two terminals, the potential difference causes an electric current to flow in the circuit. This current is nothing but a flow of electrons that come out from negative terminal, move along the wire, and enter the cell by the positive terminal. However, before invention of this electron theory of current flow, the scientists of the 17th century arbitrarily decided that the electric current flows from positive potential to negative potential. This is so-called conventional flow of current. Till today, this is accepted as direction of electric current flow. Hope you understand. Thank you.